जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा दिल्ली पुलिस के कट ऑफ के विषय में कि इस बार दिल्ली पुलिस का कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितने नंबर पे आपको सिलेक्शन मिल जाएगी और उसके साथ ही साथ आपका कितना स्कोर हो तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और बहुत सारे छात्रों का नॉर्मलाइजेशन पर भी सवाल था कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्या पिछली बार की तरह इस बार भी नॉर्मलाइजेशन में 25 से 20 नंबर बढ़ सकते हैं या फिर नहीं। और अभी तक जितना एग्जाम हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सा है और किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 7,547 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और जिसके लिए 32 लाख प्लस छात्रों ने इसमें आवेदन किया था। लेकिन ये आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या है, पेपर देने वाले छात्रों की संख्या इससे बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका सेंटर बहुत ज़्यादा दूर था, इसलिए वो एग्ज़ाम देने नहीं गए थे। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीच में उनका एक नोटिस आया था कि इस बार जो जीडी की वैकेंसी आएगी वो आपकी 84,000 के आसपास आएगी। तो बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करना छोड़ के आपके जीडी की तैयारी शुरू कर दिए थे। और बाद में जब पता चला कि जीडी की वैकेंसी सिर्फ 26,000 आई है तो वो फिर से आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी पे लगे थे। तो बाद में उनकी उतनी अच्छी तैयारी हो नहीं पाई थी। तो आप सभी लोग निश्चित हो जाइए। और उसके बाद एक बात और मैं आपको बता दूं, जो आपका पूरा पेपर हुआ है ये आपका आप ये इस पूरे पेपर को मॉडरेट पेपर कह सकते हैं। मॉडरेट पेपर इसलिए कि आपकी जो प्रश्न आए थे आपके एग्ज़ाम में, ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड थे ना ही बहुत ज़्यादा इजी थे। आपको एग्ज़ाम सेंटर में बहुत सारे छात्र ऐसे मिल जाएंगे ये कहते हुए कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था, बहुत ही हलवा पेपर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो रीजनिंग का प्रश्न आया था ये बहुत ज़्यादा इजी था, जो मैथ का प्रश्न आया था ये इजी था, लेकिन जो जीके जीएस का प्रश्न आया था ये इजी नहीं था। अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ तक कि जो बच्चा पेपर दे के आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 क्वेश्चन बता सकता है कि 25 क्वेश्चन जीके जीएस को याद है, या फिर 26 या फिर 27, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि बच्चों को वही प्रश्न याद रहते हैं जो थोड़े से आसान होते हैं, जिन प्रश्नों को बच्चों ने पहले देखा था। और जिन प्रश्नों को बच्चों ने पहले नहीं देखा था वो उनको याद नहीं रह जाते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 28 या 30 प्रश्न करने लायक थे। उसके बाद जितने भी प्रश्न थे वो आपके हार्ड आए थे। मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट टू हार्ड आप कह सकते हैं, जिसमें आपका जो जीके जीएस का सेक्शन था ये आपका हार्ड था। इसमें अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। जो आपका स्टैटिक का जितना भी पोर्शन था वो सभी अच्छे क्वेश्चन थे स्टैटिक के। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने थे और इसी 3 टॉपिक से सभी क्वेश्चन हल हो गए थे। आप यह मान के चल सकते हैं कि जीके जीएस में आपके 28 से 30 क्वेश्चन यदि आपने किया तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। और कंप्यूटर के सेक्शन में अगर आपने 7 से 8 प्रश्न किए हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। वहीं मैथ की बात करते हैं तो मैथ आपका इस बार थोड़ा सा इजी आया था। इजी इसलिए आया था कि कैलकुलेटिव नहीं था। 1 या 2 प्रश्न को छोड़ दें तो आपका पूरा बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न आया था। आप मैथ में यह मान के चल सकते हैं यदि आपने 13 या 14 के आसपास स्कोर किया तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर रहने वाला है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपका बहुत ज़्यादा इजी था और रीजनिंग में अगर आपने 20 से 22 प्रश्न किए हैं सही तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर बन रहा है। यदि आपने रीजनिंग में 20 से कम किया है तो आप यह मान के चल सकते हैं कि आप और छात्रों से बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गए हैं। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका स्कोर लगभग 65 से 74 के आसपास बन रहा है, तो आप पूरी तरह से सेफ इस बार रहने वाले हैं। अगर आपका स्कोर 65 है तो आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा, और यदि आपका स्कोर 74 के आसपास है तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के विषय में कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को 20 नंबर, 22 नंबर, किसी बच्चों को 25 नंबर तक का फायदा हुआ था इससे पहले वाले एग्जाम में। लेकिन आप यह मान के चल सकते हैं इस बार भी नॉर्मलाइजेशन में आपके 18 से 20 नंबर का फायदा आराम से हो जाएगा।
क्योंकि यदि आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है, आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा और आपको नॉर्मलाइजेशन में आराम से 18 से 20 नंबर मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए, इस बार भी नॉर्मलाइजेशन में अच्छा मिलेगा। उसके लिए आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए और आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं आपका कि फिजिकल में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार फिजिकल में जैसे पिछली बार अगर आप देखें तो 12 गुना बच्चों को बुलाया गया था, तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार भी फिजिकल में 12 गुना बच्चों को बुलाया जाए। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि आपका कट ऑफ कितना रह सकता है, कितने नंबर पे आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट की कि मेल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना रहने वाला है। यदि आप जनरल हैं और आपका स्कोर 65 के आसपास है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको इस बार फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 62 के आसपास है तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन आपका फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा, आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 50 के आसपास है तो आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। यदि आप एसटी है और आपका स्कोर 52 के आसपास है तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप इस नंबर में प्लस माइनस 2 करके दो लेकर के चल सकते हैं। अगर आपका स्कोर जनरल है, यदि आपका स्कोर 65 प्लस माइनस 2 के आसपास है तो आपका फिजिकल के लिए सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा, आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य शुरू कर देनी चाहिए। और वहीं यदि आप फीमेल हैं और आपका स्कोर जनरल से 50 के आसपास है तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ओबीसी से यदि आपका स्कोर 47 के आसपास है तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 45 के आसपास है तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 40 के आसपास है और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 42 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए अवश्य हो जाएगा। इतने नंबर पे आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। और इस दोनों कट ऑफ में मेल के भी और फीमेल के भी आप प्लस माइनस 2 के लेकर के चल सकते हैं कि अगर आपका स्कोर 50 से भी 2 नंबर कम है तब भी आपको फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम को स्किप किए हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपका जीडी की वैकेंसी की न्यूज आई थी तो उस वैकेंसी की तैयारी करने में लग गए थे और इस दिल्ली पुलिस में वो ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाए थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपका स्कोर इतने के आसपास है तो आपको बिना विलम्ब किए अभी से ही आपके अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और आपका ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, इसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ बताया जाएगा। ये आपका फिजिकल का कट ऑफ है और यदि आपका स्कोर इतना है तो आपको बिना कुछ सोचे अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। उसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और आपका स्कोर लगभग कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर के साथ आपको फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए या फिर नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।